छतरपुर से अगली खबर है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एटीकेटी को लेकर छात्र छात्राओं ने भारी विरोध किया। बीए एलएलबी के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया और जोरदार बवाल काटा। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा और कांग्रेस नेता और पंडित मोतीलाल नेहरू विधि कॉलेज की शिक्षिका कीर्ति विश्वकर्मा भी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठ गई। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा एटीकेटी के ऑनलाइन आवेदन की साइट ही बंद कर दी गई, जबकि नियम के मुताबिक उनको परीक्षा में बैठने का एक मौका तो मिलना चाहिए। विरोध के दौरान चपरासी रमाशंकर गुप्ता के बाथरूम में छिपने की घटना भी चर्चा का विषय रही। वहीं छात्रों और कुलसचिव यशवंत सिंह पटेल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में कुछ हद तक स्थिति को काबू में किया गया, लेकिन छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, जिससे छात्रों में आक्रोश अब भी बना हुआ है। एलएलबी छठवें सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, लॉ कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो इनकी एटीकेटी आई है, इनको सेकंड चांस मिलना चाहिए। नियम के अनुसार इनको सेकंड चांस मिलना चाहिए। एक नया नियम आया है जिसमें अगले सत्र से एक स्टूडेंट को एक ही चांस एटीकेटी अटेंड करने के लिए मिलेगा, यानी कि वो लागू होगा आपके नए सत्र से। लेकिन यहाँ के रजिस्ट्रार ने मनमानी करते हुए जो इनकी 15 तारीख को बैठक हुई थी, उस बैठक में जो मेंबर शामिल हुए थे, जो प्रोफेसर्स थे या अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीज थे, उन लोगों के और सब बच्चों के हित को ध्यान में न रखते हुए एक तरफा तुगलकी फरमान जारी किया है। तो ये बोले मैम हम लोग 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, हम लोग का एटीकेटी का फॉर्म भरना था, पोर्टल नहीं खुल रहा है। अब पोर्टल तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के आदेश पे खुलता है, उनकी कमेटी गठित होती है। तो हमने बोला, फिर हमने मैनेजमेंट में बात करी, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करी। बोले अब हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग तो जानते हैं कि ये सारे बच्चे पात्र है एग्जाम देने के लिए, लेकिन अब वहाँ से कोई सुनने को नहीं तैयार है। फिर हमारे कॉलेज की जो टीम गठित होकर तक यहाँ आई थी, उनको भी इन्होंने नहीं सुना। उसके बाद फिर हम लोग मजबूर हुए कि चलिए बात करी जाए आमने सामने, या तो आप हम एग्जामिनेशन पोर्टल पे जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, अथवा तो आप रिजेक्ट कर दे। और मेरा 6 सेम है, मेरी 2nd सेम में एटीकेटी आई थी, उसकी वजह से ना वो फॉर्म